क्या बिहार के बाद बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के फैसला लेने वाले ओवैसी का अगला टारगेट गुजरात है? दरअसल अहमदाबाद में एक 32 फुट लंबी पतंग लगाई गई है जिस पर ओवैसी की तस्वीर छपी है। पतंग ओवैसी की पार्टी का सिंबल भी है। आसमान में कुछ नहीं, पतंग 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 पतंग, औरंगाबाद की फिजाओं में खाली पतंग 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 पतंग। पहले बिहार, फिर बंगाल और अब गुजरात में चुनावी ताल ठोकने का दावा। क्या ओवैसी गुजरात में भी अपनी पतंग उड़ाना चाहते हैं? इस सवाल की वजह है अहमदाबाद में लगाई गई ये पतंग। 32 फीट लंबी इस पतंग को अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में लगाया गया है और इस पर वेलकम टू गुजरात लिखा है। ओवैसी की पार्टी ने अहमदाबाद के नगर निगम चुनाव में उतरने का फैसला किया है। ये तैयारी इसी की बताई जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय ट्राइबल पार्टी ने गठबंधन करके गुजरात में आने वाले चुनावों में लड़ने का फैसला लिया है और उनके मुख्य निशाने पर है अहमदाबाद के नगर निगम के ये चुनाव होने हैं वो। और अहमदाबाद में अभी से ही जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उनके समर्थन में आप देखते हैं कि पतंग बनाया है, 32 फुट का लंबा पतंग बनाया हुआ है। और गौरतलब है कि जो ओवैसी की पार्टी है उनका चुनाव चिन्ह भी पतंग ही है। ये लंबा पतंग बनाया है ओवैसी की पार्टी को लेकर। बीच में 2 ओवैसी के बड़े पोस्टर लगाए हैं, वेलकम गुजरात और कर हर मैदान फतेह। पहले कहीं सीजन फ्लॉप जाती है तो कहीं सक्सेस जाती है, तो व्यापारी को काफ़ी लॉस जाता है। उसको लेकर कभी किसी ने, विपक्ष के नेता या जिसने भी कभी लाभ दिया नहीं। तो पतंग बाजार के अंदर सबकी एक ख्वाहिश है कि ओवैसी साहब इस पार्टी को लेकर गुजरात में जो लॉन्च हुए तो पूरा पतंग बाजार उनका वेलकम कर रहा है। सियासी जानकारों का दावा है कि बिहार में ओवैसी की पतंग ने महागठबंधन की पतंग को सत्ता तक जाने से पहले ही काट दिया। अब बंगाल में ओवैसी फैक्टर क्या असर डालेगा, इस पर पूरे देश की नजर है। इस बीच गुजरात के चुनावी रण में भी उतरने का AIMIM का फैसला साफ दिखाता है कि ओवैसी पूरे देश में अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बिहार में अफसरों की तबादला पोस्टिंग पर आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा। गृह सचिव को हटाए जाने को लेकर आरजेडी ने मुद्दा बनाते हुए इसे सीएम की तरफ से बीजेपी को दिए हुए न्यू ईयर गिफ्ट को करार दे दिया। साल के आखिरी दिन बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हुआ फेरबदल सियासी रंग लेता दिख रहा है। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए इसे मुख्यमंत्री की तरफ से बीजेपी को दिया गया न्यू ईयर गिफ्ट बताया है। बिहार में 31 दिसंबर को 29 IAS और 38 IPS अफसरों का तबादला कर दिया गया। 1 दर्जन जिलों के SP भी बदले गए हैं। विपक्ष ने इस ट्रांसफर को मुद्दा बना लिया है। बिहार में सरकार तो चल रही है, मगर सरकार में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि सरकार में नीतीश कुमार की नहीं चल रही है। जी हाँ, नए साल में एक साथ 29 IAS 38 IPS का तबादला हुआ और तबादला ऐसे अधिकारियों का हुआ जो अरसों से जमे हुए थे अपनी अपनी कुर्सी पर। बिहार के गृह सचिव पिछले 1.5 दशक से गृह सचिव थे अमीर सुबहानी, उन्हें बदल दिया गया। बिहार की सियासी फिजा में ये मुद्दा भी जोर पकड़ता जा रहा है कि नई सरकार में बीजेपी की भूमिका क्या बड़े भाई की रहेगी। हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम सबों की सामूहिक शक्ति होती है। हम 4 दल मिलकर NDA गठबंधन बनाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब चल रहे हैं। आरजेडी का तो यहाँ तक दावा है कि नीतीश कुमार की नई सरकार पर पकड़ खत्म हो गई है। जो अरुणाचल में हुआ वही बिहार में भी मुमकिन है। किन सरकार में ज्यादा बीजेपी की चल रही है आपको लगता है मैडम? ज्यादा बीजेपी का चल रहा है, उनका कुछ नहीं चल रहा है नीतीश कुमार का। तो बीजेपी अपने अनुसार चला रही है आपको लगता है? बीजेपी अपना अनुसार चला। तो नीतीश कुमार की पार्टी अरुणाचल प्रदेश में भी टूट गई, तो आपको लगता है राहुल जी की यहाँ पर भी स्थिति जो है वो नीतीश कुमार के लिए बहुत? यहाँ भी वैसा ही लगता होगा। विपक्ष के हमलावर तेवर और सरकार चलाने वाली पार्टी का बढ़ता दबाव नीतीश कुमार के लिए नया साल चुनौतियों से भरा लग रहा है। बिहार में जो परिस्थिति बनी हुई है सरकार में, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहकर भी निर्णय अब उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं जैसे वो पहले लिया करते थे। और खुद नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता था मुख्यमंत्री बनना, मुझे ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया। तो क्या ज़बरदस्ती के मुख्यमंत्री होकर नीतीश कुमार अब संशय की स्थिति में सरकार चला रहे हैं? वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन। कोरोना संकट ने शिक्षा के मंदिर पर भी तालाबंदी कर दी थी, लेकिन अब नए साल के आगाज के साथ ही स्कूल खुलने लगे हैं। भारत के भविष्य की नींव रखने वाले स्कूलों में फिर से चहल पहल नजर आ रही है। कर्नाटक, केरल और असम में कई महीनों बाद फिर से स्कूल खोलेगा।
चेहरे पर मास्क, सैनिटाइजेशन के साथ एंट्री और क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना संकट के बाद एक बार फिर स्कूल खुले तो कुछ इस तरह का नजारा रहा। टीचर से लेकर बच्चे सभी कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करते दिखे। कर्नाटक, केरल और असम में कई महीनों बाद फिर स्कूलों में रौनक लौट आई। कर्नाटक में करीब 10 महीने बाद 10वीं 12वीं कक्षा के स्कूल खुल गए। आज से 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खुल चुके हैं और यहाँ पर किस तरह से तैयारियाँ की गई है। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्कूल के बाहर जो ये मार्किंग की गई है सामाजिक दूरी के लिए। जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें इसी मार्किंग के थ्रू जाना होगा और जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर टेम्परेचर चेक किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है यहाँ पर स्टूडेंट्स को। और सभी स्टूडेंट जो है आप देख सकते हैं मास्क पहने हुए हैं। बिना मास्क के किसी भी स्टूडेंट्स को स्कूल आने की इजाज़त नहीं है। सरकार के दिशा निर्देशों के बाद केरल में भी स्कूलों को फिर से खोल दिया गया। करीब 9 महीने के बाद दोबारा स्कूल खुले तो बच्चों के चेहरे पर खुशी नजर आई। कर्नाटक और केरल के अलावा असम में भी स्कूल खुल गए। असम में नर्सरी से 6वीं क्लास तक के स्कूल खोले गए। इससे पहले 6वीं के बाद की क्लासेस 2 नवंबर से स्वैच्छिक और बदलाव के आधार पर शुरू की गई थी। टीम न्यूज नेशन। साल 2020 कोरोना के साए में बीता, लेकिन साल 2021 गुड न्यूज लेकर आए और कोरोना हिंदुस्तान से भाग जाए। इसी कामना को लेकर नए साल की शुरुआत देशवासियों ने भगवान के दर्शन के साथ की। उम्मीद है, उमंग है, खुशियां हैं, मनोकामनाएं हैं। नए साल के आगाज के साथ ही भगवान के दर पर मत्था टेक कर दुआ मांगी जा रही है कि जैसा 2020 बीता वैसा कोई साल न बीते। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा के आगे शीश नवाकर नए साल पर मंगल कामना की गई। तो मुंबई में सिद्धिविनायक के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। नए साल पर बापा के दरबार में तमाम श्रद्धालु है और आपको दिखा दें सिद्धिविनायक मंदिर के सामने इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर ऑनलाइन QR कोड के जरिए ही बापा का दर्शन किया जा रहा है क्योंकि साफ तौर पर 1 घंटे में 800 श्रद्धालु अंदर बापा का दर्शन कर रहे हैं। नए साल पर ये बापा का दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु यहाँ पर है और आप देख पाएंगे पुलिस बंदोबस्त जो है वो चाक चौबंद नजर आएगा। तमिलनाडु के तिरुपति बालाजी मंदिर में न्यू ईयर पर भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। भगवान से लोगों ने यही दुआ मांगी कि कोरोना को अब हिंदुस्तान से भगा दो। तमिलनाडु के बहुत ही प्रसिद्ध TTD यानी वेंकटेश्वरा बालाजी के मंदिर में है। आप देख सकते हैं कि नव वर्ष की यहाँ पे पूजा करने के लिए कई सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लाखों की तादाद पर यहाँ पे लोग आकर वेंकटेश्वरा बालाजी की पूजा कर रहे हैं। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। कोरोना की सावधानियों के बीच लोग दर्शन के लिए पहुंचे। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में धर्म और आध्यात्म नगरी वाराणसी में मंदिरों में खासी भीड़ देखी जा रही है। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम नए साल में यहाँ पर उमड़ पड़ा है और सभी नए साल में संकट मोचन बाबा का दर्शन कर रहे हैं और जय श्री राम के उद्घोष के साथ नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। नए साल पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ नजर आई। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में भी अरदास की गई। टीम न्यूज नेशन। यूरोप में कोरोना का कहर फिर से सिर उठाने लगा है। जर्मनी, रूस और पोलैंड में भी हालात बदतर होते जा रहे हैं। जर्मनी समेत यूरोप के कई हिस्सों में हो रही बर्फबारी के बीच कोरोना का कहर बढ़ता हुआ दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में रूस में 536 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई। वहीं पोलैंड में 400 लोगों की मौत कोरोना से हुई। जर्मनी में मंगलवार को 1129 लोगों की मौत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना वायरस से एक दिन में जर्मनी में हुई यह मौत की सबसे बड़ी संख्या है। जर्मनी में रॉबर्ट कॉख इंस्टीट्यूट के मुताबिक बीते कुछ हफ्तों में जर्मनी में संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या रोकने के लिए सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई, लेकिन लगातार मौत के बढ़ते मामलों से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। शनिवार से जर्मनी में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। फिलहाल यहां फाइजर और बायोएनटेक की तरफ से तैयार वैक्सीन की डोज दी जा रही। ब्रिटेन में अब तक 8 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी। वैक्सीन लगाने के लिहाज से अमेरिका सबसे आगे है। वहां अब तक 21.3 लाख डोज लगाए जा चुके हैं। 10 लाख डोज के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। इजराइल में अब तक 6.43 लाख डोज लग चुके हैं। टीम न्यूज नेशन।
कानपुर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बाहर गजब का ड्रामा दिखा। बकाया वसूली के लिए मेयर लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंची और मॉल के एंट्री एग्जिट गेटों को बंद करवाने लगी। बैठ यही बात करोगे, हम कहीं बात नहीं करेंगे, आप यही पैसा दोगे, यही चेक दोगे, हम अभी चली जाऊंगी, अभी दो हमें पैसे। नए साल की पहली सुबह कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे फुल एक्शन में दिखी। मैं किसी बात में पूरे लाव लश्कर के साथ महापौर शहर के बड़ा चौराहा पहुंची और यहां मौजूद एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के एंट्री एग्जिट गेट को बंद करवाने लगी। मॉल में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। आगे आगे मेयर और पीछे पीछे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के जिम्मेदार अफसरान। मॉल के कंपाउंड में करीब 3 घंटे तक यही मंजर दिखा। आज अभी मुझे देखो, वार्ता देखो, हमें बाहर वार्ता नहीं करना है। अबे आज अभी चेक दे दीजिए 50%, मैं अभी तुम्हारा अपना सरकारी अमले के एक्शन से अफरा तफरी मच गई। मेयर प्रमिला पांडे ने फुल एक्शन में आते हुए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के 3 एंट्री एग्जिट गेट पर ताला जड़ दिया। अब आपको इस पूरे एक्शन की वजह बताते हैं। दरअसल कानपुर के बड़ा चौराहा पर मौजूद इस मॉल पर नगर निगम का 13 करोड़ 57 लाख रुपया बकाया है। मेरा 13 करोड़ 57 लाख को समथिंग है भाई। तमाम स्टाफ अंदर है अभी दुकानों में, तो अभी मैं अनाउंस करूंगी ना कि आप बाहर आओ, मैं इसको बंद कर रही हूँ। 2 साल पहले भी मॉल पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद भी मॉल मैनेजमेंट की तरफ से बकाया जमा नहीं कराया गया। 31 दिसंबर को भी इस मामले को लेकर बैठक बेनतीजा रही थी। लिहाजा मेयर नए साल के पहले दिन पूरे लाव लश्कर के साथ मॉल पहुंच गई और अंदर स्टाफ की मौजूदगी के बीच ही इसके दरवाजों को सील करने लगी। हालांकि 3 घंटे तक चले ड्रामे के बाद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट ने मेयर को 1 करोड़ का चेक सौंप दिया, जिसके बाद सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट खोल दिए गए। टीम न्यूज़ नेशन। दुनिया भर में नए साल का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुनिया के बाकी देशों की तरह ही भारत में भी नए साल के जश्न को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आम लोगों के साथ साथ सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात भारतीय सेना के जवानों ने भी अपने अंदाज में नए साल का जश्न मनाया।